मैं तुझे वार्न कर गया था। शब्द सोच कर लिख। वो आवाज कबीर की थी। मीरा के हाथ में कलम चमक उठी। जादू तभी काम करता है जब तुम उसे समझते हो। तूने मेरा सब कुछ ले लिया। एक आवाज आती है। मैं नहीं, तेरा लिखा ले गया। हर शब्द एक आईना है जो तुझे दिखता है। तू क्या सोचता है? कुछ लोग लिखने से दुनिया बदलते हैं और कुछ लिखकर दुनिया मिटा देते हैं। कबीर एक छोटे से शहर का आम लड़का था। सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी छोटी लगती थी। रोज लिखता था डायरी में, लेकिन उसके लिए बस शब्द थे, जादू नहीं। एक शाम दुकान बंद करते वक्त उससे एक पुरानी कलम मिलती है। उस पर लिखा होता है, सब झूठ है, ऐसा भी होता है क्या? और हंसी में लिख देता है, अगली सुबह कबीर देखकर शॉक हो गया कि अरे मैं तो हंसी में लिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या वो पेन सोच में काम करती है? जादू तब होता है जब तुम यकीन नहीं करते। कबीर दिन भर उसी सोच में डूबा रहा। रात को कबीर जब सोने जा रहा था, उसने सोचा शायद इत्तेफाक है। उसने चेक करने के लिए फिर से लिख दिया। अगले दिन कबीर दुकान जाता है। ससुर जी, इतनी सुबह आप कहाँ जाते हैं? मैं तुमको बाइक देने आया था। बात क्या कि बेटा तुमने दहेज में कुछ नहीं लिया, तो हमने सोचा कि तुम्हें नई बाइक दे। कबीर सोच में पड़ गया। ससुराल बाल ने कभी कुछ नहीं दिया, आज अचानक कैसे? क्या हुआ दामाद जी? आप कबीर को लगने लगा कि सब जादुई पेन की वजह से हुआ है। कबीर रोज लिखने लगता है। पैसे, नाम, सुख सब मिलता जा रहा है। लेकिन एक रात एक आवाज उससे कहती है, कलम तभी काम करती है जब दिल साफ हो। तुम कौन हो? जादू सिर्फ लिखने से नहीं, सोचने से होता है। उस रात कबीर लिखता है। अगली सुबह सब लोग उससे दूर हो जाते हैं। दोस्तों के कॉल बैंड, घर में खामोशी। मैंने जो लिखा वही मेरी दुनिया बन गई। अब वो लिखने से पहले सोचने लगता है। अगले दिन जब कबीर अपने दुकान जाता है, वो देखता है लोग बेहद खुश है। चाचा, क्या बात है, आज बेहद खुश हो? बेसा कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन की जिंदगी में क्या दुख और क्या सुख। बट कबीर खुद अकेला महसूस करता है। दुनिया हंस रही थी, पर जादू लिखने वाले का दिल रो रहा था। एक दिन कबीर की पत्नी से बहस होती है। कबीर ने गुस्से में लिख दिया, और तब सब कुछ अंधेरा हो गया। पैसा गया, रिश्तेदार गए, उसका कमरा खाली और जिंदगी। कलम, तूने मेरा सब कुछ ले लिया। एक आवाज आती है, मैं नहीं, तेरा लिखा ले गया। हर शब्द एक आईना है जो तुझे दिखता है। तू क्या सोचता है? कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझता है कलम जादू नहीं करती, सोच करता है। कबीर ने डिसाइड किया, अब वो लिखेगा नहीं, जिएगा। उसने मेहनत शुरू की, लोगों की मदद की, सच्चाई से जीने लगा।
और धीरे धीरे उसके सपने पूरे होने लगे, बिना किसी जादू के। समुंदर के किनारे कबीर ने वो कलम उठाई और कहा, तूने मुझे सिखा दिया, शब्द से पहले सोच जरूर करनी चाहिए। उसने कलम को समुंदर में फेंका। अब मेरी जिंदगी लिखेगी मेरी मेहनत। जादू खत्म हो गया, पर कबीर के अंदर एक नया जादू जग गया, विश्वास का। एक दिन न्यूज में देखता है, एक छोटी लड़की के हाथ में लिखने वाली जादू कलम। कबीर का चेहरा उदास बैठ गया। जादू वापस आ गया, पार इस बार किसी मासूम के हाथ में। मीरा हर दिन लिखने लगती है और हर लिखे शब्द के साथ उनकी जिंदगी बदलती जा रही थी। गरीबी खत्म, मुस्कान वापस। लेकिन एक रात उसने लिखा, मीरा के सपने टूट गए, उसके पेरेंट्स बीमार पड़ गए, घर में उदासी छा गई। तभी उसके पास में एक आवाज आती है, मैं तुझे वार्न कर गया था, शब्द सोच कर लिख। वो आवाज कबीर की थी। मीरा के हाथ में कलम चमक उठी। जादू तभी काम करता है जब तुम उसे समझते हो। कबीर उस छोटी लड़की तक पहुंचता है, उससे कहता है, ये कलम मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा गलती थी, और अब तेरा इम्तिहान। मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, सीख ले कब लिखना है। जादू करना आसान है, समझना मुश्किल। कबीर उसे सिखाता है। कलम में लिखने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि हर शब्द एक सीध है, या तो ऊपर ले जाता है या नीचे। मीरा लिखती है, और अगले दिन कबीर की बीबी घर वापस आती है। वो लिखता है, कलम चमक उठी और धीरे धीरे हवा में घुल गई। जादू तब खत्म होता है जब इंसान अपना मकसद पा लेता है। मीरा और कबीर एक छोटी लाइब्रेरी खोलते हैं जहां लिखा होता है, हर शब्द एक जादू है, यूज लिखने से पहले दिल से महसूस करो। कलम खो गई, पर जादू रह गया, इंसानियत के रूप में।